यू पढ़ा लिखा समाज है और हमारे अधिकारी भी हैं और हमें ज्ञान भी है। हम संविधान के जरिए में रहकर काम करें, इसका मतलब यूं नहीं बता हम न्यू दबे जाओगे। संघर्ष करके जमीन लेकर जाओगे। हम जिस दिन गांव में चाले थे एक बात कहकर चाले थे भाई जमीन हमारी है और हम लेकर आएंगे। जब तक यह जमीन सरकार मत नहीं देगी तो हम कर वापसी नहीं करांगे। सारे सहमत हो इस बात है। और पुलिस ने जो झूठे मुकदमे करे भाई उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। या तो जितने भी किसी की भी कुछ भी बोल रही है हमारे खिलाफ उन पर भी मुकदमे दर्ज करो। जितनी कमेंट में गलत कमेंट करके उन पर भी गलत वो करो, एफआईआर दर्ज करो। भाई ना एफआईआर दर्ज क्यों? एक भीम कोरे गांव का इतिहास बताया दिया हमने तो भाई चलो कल मैंने कल्ला ने बताया था आसीन कर वकील साहब का रोल है उसमें। भाई इतिहास बतानी है तुम्हें मेरे पे करो, कल्ला पे एफआईआर दर्ज करनी है एक और करो। भाई भीम कोरे गांव का इतिहास झूठा लगे सच्चा हुआ तो इतिहास रचा था कि नहीं रचा था अपन ने बताओ। इतिहास रचा था कि नहीं रचा था? 1 जनवरी किसी ने बनाई जाए अपने इतिहास का दिन हो। लेकिन ये लोग के चाह है वो इनके महापुरुषों का जो है ज्ञान भी ना देवा का साहब काशी राम के बारे में, दीनबंधु वाली के बारे में, साहब छोटू राम के बारे में तो ये दिन इनका बारे में ना बताओ ताकि हमारा समाज गुमरामदार हुआ। भाई इन्हें के पाखंडा में इन्हें की दुकानदारी चलानदार हुआ लेकिन ये भी समाज जागरूक हो गया और बच्चा ने ज्ञान हो गया। भाई किस्ती तो मत शिक्षा दी थी, किस्ती मत गुरु ज्ञान दिया था, किस्ती हम शिक्षा की राह लाए थे और कौन देवी देवता ने हमें बचाना आया था, किस्ती मत पानी पीने का अधिकार दिया था। तो आज मेरी मात्र शक्ति का मैं कहना चाहूँ जो आप संघर्ष कर रहे हो ना तो एक बाबा साहब की देन है। आप तो मैं कहना चाहूँ तो आप लोगों ने सोचना पड़ेगा। तो इस बात पर भैया जमीन अपनी है आप बुनियाद दे या अपने प्लाटा में 10-10 गज जगह छुट्टी हुई है वह तो अपनी है वह जमीन। सरकार ने ना तो कोई इसमें पंचायत का मैटर मैं सीधे शब्द में कहूँ भाई ना तो हमारी किसी जाति का लड़ाई ना किसी धर्म का लड़ाई, हमारी लड़ाई है सरकार का, हरियाणा सरकार से। भाई जब सीएम कहने लग गया 13 तारीख ने सीएम को हमने ज्ञापन दिया तो सीएम ने बोला भाई इसकी जांच करो। 15 तारीख में फिर हम मिले, 15 तारीख ने सीएम ने कहा भाई जितना में पटवार खाना बन गया उसके बाद की जो जमीन बचा है 35 दो। तीसरी बार फिर 24 तारीख में हमारी मीटिंग थी तो सीएम का ओएसडी ने फोन किया टीसी के पास भाई जो बची हुई जमीन है सीएम साहब का कहना है भाई इनका दे जावा जो उस पर कुछ नहीं बना इनकी गलत रिपोर्ट देगी भाई इसमें तो सारी में नीम पर दी बिल्डिंग बनाई थी कौन से झंडे लग रहे हैं बिल्डिंग पर कितनी बिल्डिंग बन रही है देखो सारी तरफ दबाने की कोशिश है। लेकिन भाई एक बात कहूँ समाज खतरा हो ना तो किसी अगर झुकी हो ना मान सम्मान की लड़ाई है और इसकी लड़ांगे जो सच्चा मंदा लड़ांगे नहीं अपनी सदा जीत हुई है कोई भी आंदोलन लगा लो अभी जीत क्या करांगे यहाँ और यह लड़ाई भी अभी जीतांगे जमीन ले बिना करा कौन जाने। 5 बजे तक का टाइम प्रशासन का है 6 बजे भाई दिल्ली की तरफ कूच करांगे प्रशासन अपना इंतजाम कर दे मामा बड़ी तैयारी का। हाँ जय भीम जय भारत जय संविधान। हमारे बीच में हमारे भाई रोहित गरुआ जी अपने विचार रखते सभी को जय भीम जय भारत। के फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। हक और अधिकार मांगने से नहीं मित्र हक और अधिकार को छीनने जाते हैं। तो मैं उस साइड शिक्षा दिला गया हूँ तो वहाँ एक बागड़ी में कहावत है कि घर तो घूसियागा बढ़ जाएगा लेकिन खेल उंदरा भी कौन पावा है। जो हमारी जमीन पे इन लोगों ने अलीगढ़ तरीके से जो कार्रवाई करी है ना भी हम तो भटक रहे हैं लेकिन अगर इनको भी टांग के ना छोड़ा ना वहाँ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर जो इन्होंने मनमानी करी है भाई हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीके से माना प्रशासन मजबूर है मजबूर हम भी हैं हमारी भी मजबूरियां किसी को नहीं कि घर छोड़ करके अपने बच्चे छोड़ करके हमारे पशु वहां भूखे खड़े हैं हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें 6 दिन तक वहां पैदल चली तो इनको ये है भी इन सब झूठे मुकदमे लगा करके इनको घर बिठा देंगे ना साहब घर बैठने वाले नियम है हमने जो निर्णय लिया है ना 5 बजे तक का टाइम है आपका और उसके बाद हम दिल्ली कूच करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक को भी ये संदेश लगना चाहिए कि जिस देश का तू राजा है और वो तेरी प्रजा तंग है उस राजा के कानों तक भी जुर्म रहनी चाहिए उसको भी पता लगना चाहिए कि तेरी प्रजा के अंदर तिलाई हो रही है। वो इनको सब पता लग गया 15 अगस्त के दिन देश आजाद हो कितने साल हो गए भाई कितने साल हो गए लेकिन चंद वो गोरे छोड़ के इन कालों के हाथ में दे दी चाबी हम तो फिर भी गुलाम है
आज भी कई मंदिरों में चले जाओ, आज भी हमारे लोगों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। अब पीछे कांवड़ वाली यात्रा चली थी, उसमें हमारे लोगों को बहुत से भाई मंदिरों में नहीं बैठने दिया, चलने दिया था। है हमारे लोग को वारदात का अंजाम देते हैं क्या? हमारे लोग कहीं बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं क्या? सबसे ज्यादा अत्याचार किसके साथ होता है? हमारे साथ होता है। आज भी हम इस देश के गुलाम है। आज भी हमारे भाई जो बड़े बड़े खेत हैं, खलियार है, जोड़ है, वो किनके भाई? बड़े बड़े जमींदारों के ना। हमारी तो एक छोटी सी जमीन है, वो भी इनको सगाज नहीं आ रही भाई। तो अपने हक है, अधिकारों को हम छीन करके लेंगे, हम संवैधानिक तरीके से लेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। 5 बजे तक हम इंतजार करेंगे जी, तो 6 दिन पैदल इधर भी चलिए तो इधर भी चल लेंगे, दिल्ली कुछ करेंगे जी। प्रशासन के सीआईडी के लोग जो हैं वो भी कान खोल के सुन ले और अपनी आकाओं तक अपनी आवाज पहुंचा दे कि हम शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, जो देश का युवा है ना, वो मजबूरन शहीद भगत सिंह बना था, मजबूरन शहीद उधम सिंह बना था कि चुप बैठा विपक्ष और सोई हुई जनता और बिका हुआ पत्रकार इस देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। साथियों, न हम बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न हम रुकने वाले हैं। हम चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। तो जितने भी यहाँ जो साथी बैठे हैं ना, वो सारे के सारे संघर्षशील साथी हैं। वो बाबा साहब के अनुयायी हैं। आज तो ये लठियां लेने कर भाई खड़े वहां पर, जब किसान आंदोलन हुआ था इन्होंने बैरिकेड लगाए और उनके सामने भाई इनकी एक नहीं चली। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम तो शांतिपूर्वक तरीके से 6 दिन बिल्कुल जी, हम नहीं कह रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से 6 दिन का आंदोलन चला और उसके बाद इन्होंने झूठे मुकदमे लगा दिए हम पे। भाई मुकदमे सूरवीरों में लगा करें, हमारे पे कोई रेप या केस या कोई डाका डकैती का मुकदमा को लगा, समाज के लिए मुकदमा लगा। अरे ऐसे मुकदमे 100 लगा दो इस देश के लिए और अपने समाज के लिए। ये मुकदमे हमें के लिए तैयार है। हम भी इस देश के भगत सिंह बनने के लिए तैयार है, तो हमें फांसी चढ़ा देना, लेकिन हम झुकेंगे नहीं अपने समाज के लिए और देश के लिए। ये आवाम सुन ले, यहाँ का प्रशासन सुन ले, यहाँ का शासन सुन ले, हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे जब तक हमारे हक और अधिकार नहीं मिलेंगे। हम यूं ही चलते रहेंगे। तो आपने जितने भी मेरे पत्रकार बंधुओं पे भी इन्होंने झूठे मुकदमे लगाए। पत्रकार का एक फर्ज होता है कि जहां भी कोई एट्रोसिटी अत्याचार होता है, शोषण होता है, उसकी आवाज को सब जगह दिखाना, लेकिन उसको भी टारगेट किया गया। इस देश के अंदर जब से ये सत्ता आई है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ हिसार के अंदर भाई हमारे लोग तो नहीं भिड़े, हमारे पत्रकार प्रशासन के साथ भिड़े। वहां पे पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई किसने करी? सरेआम वीडियो के अंदर, उसके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं लगा। और जो शांतिपूर्वक तरीके से ही है हमारे बहुजन मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज दिखा रहे हैं, उन पर मुकदमे लगा दिया भाई। और वो सरेआम प्रशासन के साथ भिड़ रहा था, प्रशासन के साथ बदतमीजी करी उसने, उस पर एक भी मुकदमा नहीं लगाया। तो कोई ना जी, सबका हिसाब लिया जाएगा। सरकार बनाने वाले भी हम हैं और झुकाने वाले भी हम हैं। जिस दिन हमारा राज आएगा ना, उस दिन हम पाई का हिसाब लेंगे। ये 3 या 4 साल जाते रहेंगे। हमारे आंखों के सामने सब याद है जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम कलम की ताकत से दिखाएंगे हमारे पास क्या ताकत है, संविधान की ताकत से दिखाएंगे। जो इन्होंने हमारे साथ, यहाँ आपकी प्रशासन भी चल जाएगी, लेकिन जब ऊपर कोर्ट में जाओगे ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां आपकी नहीं चलने वाली है। और ये सरकार भी जो अपना रवैया, जब से इस देश के अंदर ये सरकार आई है, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे दंगा फसाद सबसे ज्यादा किन्होंने करवाए? इसी सरकार ने करवाए। आज कहीं भी जाकर के देख लो, ये एक नारा भी दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे भाई, इन दरिंदों से बचानी है बेटी। और सबसे ज्यादा बलात्कार इस भारत देश के अंदर हो रहे हैं। हमारी बेटियां किस तरह नोची गई थी? क्या वो निर्भया कांड सुन लो, हाथरस कांड सुन लो, बहुत से ऐसे कांड है। अरे हमारे लोगों ने अभी अंकल कर्नल सिंह हुड्डा जी ने बताया था, क्या भाई हमने कभी किसी की बस्ती जलाई है? भाई नहीं जलाई ना। यहाँ तक इनके शराब के ठेके हैं ना, तो बड़ी बड़ी कोठियों के बीच में ठेके हैं शराब के, देखिए गई। हमारी जो गरीब बस्ती उसके अंदर सबसे पहले शराब का ठेका मिलेगा आपको। नशे की लत ये सरकार वाले लगाते हैं, चिट्टे की लत ये सरकार वाले लगाते हैं। आज तक इस सरकार ने पुलवामा हमला करवाया, लेकिन आप आरडीएक्स 300 किलो आरडीएक्स वो कहां से आया, इसकी आज तक भी जांच नहीं हुई, वो जांच बंद पड़ी है। अरे जब इस देश के नौजवान मरवा सकते हैं, तो हम तो भैया आम जनता है, ये कुछ भी करवा सकते हैं। मैं प्रशासन, जो पुलिस मेरे भाई खड़े हैं, इनसे भी कहना चाहूंगा, सब सिस्टम निजीकरण हो रहा है। आप ये चाहते हो ना कि ये सरकार के अंदर हम कुछ भी कर लें, आने वाला समय आपको भी टारगेट करेंगे, निजीकरण होगा सारा सिस्टम। चंडीगढ़ में कर दिया भाई, कर दिया ना जी। कैमरे का काम करेंगे,
की जगह। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा अभी भी वक्त है इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस गूंगी भरी निकम्मी सरकार के खिलाफ मेरी आवाम से मैं कहना चाहूंगा, मेरी प्यारी जनता से कहना चाहूंगा, साथियों अब भी आप साथ मिलकर के चल रहे। कहते हैं जब भी कोई बाजार में जाते हैं, एक कसाई की दुकान देखते हैं, उसमें पिंजरा पड़ा होता है गेट के आगे और उसमें मुर्गे बैठे होते हैं। जिस मुर्गे को निकाला जाता है वो चिल्लाता है, बाकी मुर्गा वो दाना चुगड़े मस्त है। तो ये भाई भी दाना चुगड़े मस्त है, जिस दिन बारी आएगी ना इनका गला कटेगा तब जाके याद आएगा हाँ भाई वो रोहित तो सही कह रहा था। भाई मैं नहीं, सारा देश सही कह रहा है। जो पढ़ा लिखा है ना, जो युवा है, वो सभी को नॉलेज है कि आज इस देश के अंदर क्या हो रहा है। सभी सिस्टम प्राइवेट हो रहे हैं। अभी बताएं सरकारी स्कूलों पे बात गाज पड़ चुकी है, चाहे यूपी में देख लो, हरियाणा में देख लो। सरकारी स्कूलों के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे किनके पढ़ते हैं? गरीबों के पढ़ते हैं। कि ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। इनकी ये सोच है कि जब गवर्नमेंट जाओगे तो आप पे फूलों की वर्षा होगी और आप अपने हक और अधिकार शिक्षा की बात करोगे तो आप पे लाठियों की बौछार होगी। ये आपको तय करना है कि हमें वो कलम की ताकत हाथ में लेनी है जिससे इस बाबा साहब ने 32 डिग्री और 9 भाषाओं के ज्ञान से इस देश का संविधान लिख दिया था। हम उनके औलादे हैं, हम इतिहास दोहराएंगे साथियों, इतिहास दोहराएंगे। अभी अमित भाई पे एक वो जो कह रहे थे इन्होंने इतिहास तो वो बता दिया बात, उस पर मुकदमा लगा दिया। भाई भीमा करेगो पीछे इनके भी जितने भी, चाहे महाराणा प्रताप कर लो, सूरजमल कर लो, जितने भी योद्धा हुए उनकी गाथाएं टीवी में दिखाई जाती है। करो भाई मुकदमे उन पे, करो उन पर मुकदमे। जो एक्टर है, जो अभी हमारी जो फिल्म भी है भीमा करेगो बन चुकी है ना, लगाओ उस पर मुकदमे। सरेआम टीवी के अंदर चल रही है, इसने तो सिर्फ स्पीच करके बताया है, वो तो लाइव चलेगा, वो मूवी चलेगी। लगाओ मुकदमे, कितने मुकदमे लगाओगे आप? लेकिन मुकदमे जहां लगाना चाहिए वहां नहीं। आप इन भोले वाले लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए मुकदमे लगा रहे हो कि ताकि ये आगे न बढ़ सके। तो मैं कहना चाहूंगा प्रशासन के लोगों से, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। घर से निकले हैं, ये नीला कफन बांध के निकले हैं। मैं घर से निकलता तो ये कहता हूँ कि वापस आओ या ना हो पता नहीं, भाई प्रशासन वाले झूठे मुकदमे कब उठा ले। या तो नोटिस भी रात को 11 बजे देने जाते हैं, नोटिस के बहाने 10 देने जाते हैं, उठा करके ले चले जाते हैं। वो भी ध्यान रखना इलीगल तरीके से। क्या नोटिस देने रात को 11 बजे को जाता है? भाई नोटिस देने जाओ, घर में जाओ भाई, दिन का टाइम है, रात को 11 बजे कौन सा नोटिस देने जाते हैं? कौन उठा लिया जी रात को 11 बजे? भाई रेसिडेंशियल को नहीं उठाया था रात को 11 बजे। 10 बंदे गए थे सिविल भर्ती में गए, फिर भी कहते भाई हमारे साथ मारपीट हो रही है, अकेला बंदा 10। फिर तो भाई लानत है यार हमारे जवानों में भी। अगर इनको बॉर्डर में भेजते तो एक अकेला बंदा भाई इनको रगड़ देगा, फिर क्या फायदा ऐसे जवानों का? ये एक बंदा 10 बंदों में भारी पड़ेगा, बताओ। हम एक रकम कर सकते हैं, लूट करके है। जी तो ने जब पुलिस वालों का